हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेलों की, खिलाड़ियों की और खेल से जुड़ी हुई खबरों की। आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर यह है कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो सचिन तेंदुलकर और जिमी एंडरसन ट्रॉफी चल रही है, उस मैच बस्टर में आज 5वें दिन का खेल शुरू हो पाया। मैं क्यों कह पा रहा हूँ हो पाया, क्योंकि बारिश हो गई थी शुरू में और कल जो डर लग रहा था भारत की परफॉर्मेंस के बाद कि शायद भारत ने डिक्लेयर करने में देर तो नहीं कर दी, क्योंकि ये कल से ही प्रेडिक्ट था कि कल भी वहाँ रेन होनी थी रात को, और सुबह और आज दिन में कई दफ़ा बारिश की संभावना थी। तो शुरू में एक दो घंटे 1 घंटा खेल नहीं हुआ, पर उसके बाद खेल शुरू हुआ। लंच लेट लिया गया, पर जब खेल शुरू हुआ तो भारत ने पहले ही सेशन में 2 विकेटें ले ली और आखिरी गेंद पर सेशन की तीसरी विकेट भी ले ली। और इससे लगभग इतना तो पक्का हो गया था कि भारत मैच में है। अगर बारिश नहीं होती है तो भारत ये मैच बिल्कुल जीतेगा, अगर जो मिनिमम कोटा था ओवर का वो पूरा होता है। अभी मैच खत्म नहीं हुआ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी इंग्लैंड ने 271 रन बना लिए 9 विकेट पे, और काफ़ी स्लो खेला है अपने बेसबॉल के हिसाब से। 271 बनाने में उन्होंने करीब 70 के करीब ओवर ले लिए हैं, और 9 विकेट आउट हो चुके हैं। और 9 विकेट में से 5 विकेट आकाशदीप ने लिए हैं, जिन्होंने पहले सिर्फ पारी में भी 4 विकेट लिए थे, तो टोटल इनके 9 विकेट हो चुका है। अभी एक दो कैचेस छूट गए, नहीं तो अभी तक इंग्लैंड की पारी शायद खत्म हो जाती, पर अभी भी ये तो पक्का ही लग रहा है कि भारत ये मैच जीत जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आखिरी विकेट है, और खैर बाकी देशों के खिलाड़ी इतना थोड़ा सा समय लेते हैं भारतीय टेल से ज़्यादा आउट होने में, तो वो वही ले रहे हैं। पर जहाँ तक उम्मीद है कि भारत ये मैच जीत जाएगा। और भारत पहली बार बर्मिंघम में खेला था। बर्मिंघम शहर का नाम है, एडजस्टन ग्राउंड का नाम है, और बर्मिंघम में खेला था 1964 में, आज़ादी के बाद। और 1964 से आज तक भारत 8 बार वहाँ खेल चुका है और हार चुका है। सबसे फेमस इसमें से मेरी देखी हुई जो हार थी वो थी 2018 में, जब हमें शायद 191 या 92 रन बनाने थे, और हम 151 पे आउट हो गए थे। 30 रन से हार गए थे विराट कोहली की कप्तानी में। विराट ने काफ़ी रन मारे थे उस सीरीज़ में, और हम वो टेस्ट हार गए थे। उसके बाद लास्ट मैच भी वही जिसके बारे में इस सीरीज़ के शुरू होने में मैंने कई बार बात करी है, जिसमें जसप्रीत बुमराह उस एक मैच के लिए कप्तान थे। जडेजा ने शतक मारा था, पंत ने मारा था, 272 का टारगेट था जो इंग्लैंड ने 72 ओवरों में पूरा कर दिया था। तो 9 विकेट, 9 साल, 8 मैचेस हारे, और ये 9वां मैच लगा है भारत को बर्मिंघम में जीतने के लिए, जो मुझे उम्मीद है 100% कि हम जीत ही जाएंगे। और कमाल किसने किया है? आकाशदीप ने। वही आकाशदीप जिसके बारे में मैं कल भी बात कर रहा था कि इसे शायद पहले टेस्ट में हमें खिलाना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ही आकाशदीप ने इंडिया में डेब्यू किया था आज से 1.5-2 साल पहले, जब इंग्लैंड भारत आया था, जिसमें हमारे कई अनुभवी खिलाड़ी नहीं खेले थे। अनुभवी क्या, विराट नहीं खेले थे। और आ, उसमें आकाशदीप ने बॉलिंग करी थी, और उसने पहले स्पेल में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। मुझे तब भी लगा था कि काफ़ी साल बाद उस मैच का, अगर आप देखें मैंने वीडियो बनाया तो, कि इस लड़के में काफ़ी पोटेंशियल है। और पता नहीं पहले टेस्ट में से क्यों नहीं खिलाया गया, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया। पर उसने साबित किया है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है इनटू द विकेट, जहाँ इंग्लैंड में जैसे करनी चाहिए, विकेट की सिदाई में बॉल करनी चाहिए, थर्ड और फोर्थ स्टंप के बीच में। इफ़ यू मिस वी हिट, और गेंद स्विंग होगी। जिस तरीके से उसने पहले इस इनिंग के अंदर बॉल ऑफ द मैच थी जो, मेरे हिसाब से, जिसमें उन्होंने जो रूट को आउट किया, उस तरह की बॉलिंग, मतलब जो रूट को उन्होंने बोल्ड किया, बेन डिकेट को बोल्ड किया, हैरी ब्रुक को खूबसूरत एलबीडब्ल्यू किया, वो विकेट के बिल्कुल आगे थे, और ओली पॉप को बोल्ड किया सीधी, जो प्रसिद्ध कृष्णा ने वो जो बॉलिंग नहीं करी थी। पर आज प्रसिद्ध ने भी एक विकेट ले लिया, जो कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। पर मुझे लगता है कि ये प्रसिद्ध को वापस जाके डोमेस्टिक में थोड़ा सा और समय लगाना चाहिए, और अहमदाबाद की टीम के लिए वो खेले हैं कप्तान के साथ, तो 2 मौके काफ़ी होते हैं। वैसे मौके तो उन्हें पहले भी कहीं मिले, पर अब मुझे लगता है कि भारत अगर ये मैच जीत जाता है, और लॉर्ड्स में हम 1-1 से जाते हैं, तो भारत को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस सीरीज में वो एक टेस्ट मैच तो कम से कम और जीतें। मैं ये नहीं कहता हमने बहुत अच्छा खेला है और हम आगे के 2-3 मैचेस और जीत जाएंगे, नहीं। यंग टीम है, यंग टीम को सेटल होने में टाइम लगता है। ये जीत इनके लिए ज़रूरी थी कॉन्फिडेंस के लिए, कि हम बिना रोहित, बिना विराट, बिना अश्विन के भी मैच जीत सकते हैं, और बॉलर्स के लिए भी कि बिना बुमराह के भी हम मैच जीत सकते हैं।
है ना। हम बुमराह पे हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते, हमें एज अ टीम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो टीम के मनोबल के लिए बहुत ज़रूरी था जो फर्स्ट मैच में उन्होंने जिस तरीके का खेल दिखाया। बैटिंग तो तब भी अच्छी थी पर उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही थी। इस मैच में वो सब कुछ दिखा। इस मैच में भूख दिखी कि जो है इस बार टेस्ट मैच को जीतना है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि बॉलर्स को बूस्ट मिलना था और ये मैच ख़त्म हो गया। भारत ने इंग्लैंड को 271-72 पे आउट कर दिया और 308 या 316 कुछ रनों से हम ये मैच जीत गए। मतलब हाँ, 333-34 रनों से। अब बहुत बड़ी जीत है ये, और मेरे लिए तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि इंग्लैंड ने हमेशा कहा है कि भाई आप 400 क्यों दे रहे हैं, आप 500 दीजिए, हम चेस करेंगे। तो उन्हें दिया था इस बार 600 रन, नहीं कर पाए चेस, और ना ही वो बेस्ट बॉल दिखा पाए। जेम्स स्मिथ ने फिर भी आके एक अच्छा नॉक खेला पर वो भी बेस्ट बॉल इंग्लैंड नहीं खेला, जिसके लिए उन्होंने कितनी सारी बातें करी। सुबह जब 2 आउट हुए थे उसके बाद बेन स्टोक उनके कप्तान टिके थे, उन्होंने भी 30 से 31 रन बनाए। पर अब मुझे लगता है कि बेन स्टोक सिर्फ 29, 30, 41, 42 इतने ही रन बनाने वाले खिलाड़ी रह गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाली एशेज जो साल के एंड में होगी वो शायद उनकी आखिरी सीरीज हो, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा बोल बच्चन ज़्यादा है और उन्हें जितना करना चाहिए वो उतना करते नहीं हैं। आईपीएल में भी उनका कुछ ऐसे ही हाल रहा। ये इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश प्लेयर्स ना थोड़ा इन चीज़ों में हमेशा से आगे ही रहें, बातचीत करनी ज़्यादा, काम करना कम। आ, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि भारत आने वाले सारे मैचेस ही जीते या कोई भी मैच जीते, शायद ना जीते, पर ये जीत हमेशा भारतीय नए खिलाड़ियों को याद रहेगी, मुझे भी याद रहेगी, हम सब घर बैठे खिलाड़ियों को याद रहेगी कि भारत ने किस तरीके से वापसी करी, किस तरीके से पिछले मैचेस में हमने इतने सारे कैचेस गिराए। गिराए तो हमने इस टेस्ट में भी, पर इसमें हमने पकड़े भी बहुत ज़्यादा। अभी जो 8वां विकेट गिरा था जो उसमें बहुत ही स्टनर अपने डीएसपी साहब सिराज ने कैच लिया था, वो उनका कमिटमेंट दिख रहा था कि नहीं भाई पकड़ना नहीं है, कुछ भी करना है। यही कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है जब एक यंग टीम खेलती है सीनियर्स के जाने बाद। तो उनको ये सारी जीतें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े और आपको एक नई टीम बनती दिखे। ऐसे एक नई टीम बनी थी जब सौरभ, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी पिछले इंग्लैंड टूर में जब इंग्लैंड गए थे, वो आए थे भारत में 96 की बात है शायद, हाँ 96 में डेब्यू हुआ था उनका। तब वो लोग टीम में आए थे जब एक टीम बनी थी। अब मुझे लग रहा है कि फिर से एक भारतीय टीम बनने की दौर में है। तब फैब 4 बने थे, अब भी मुझे फैब 4 नजर आते हैं। मुझे लगता है कि यशस्वी का बहुत बड़ा रोल होगा आने वाले टेस्ट टीम में। सुबह शुभम का तो होगा ही, फिर पार्थिव पटेल का बहुत ज़रा ज़्यादा रोल होगा, और केएल राहुल। मुझे लगता है ये आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में भारतीय बैटिंग के स्तंभ बनेंगे क्योंकि इनकी बैटिंग शानदार है, बैटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमें बॉलिंग पे थोड़ा सा और ध्यान देना है, फील्डिंग पे ध्यान देना है, कोच पे भी मुझे लगता है ध्यान देना है ना। हमें कोई कोच ऐसा चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट को आगे लेके जाए। मुझे लगता है सबसे बेस्ट चॉइस अब गौतम गंभीर के बाद मुझे लगता है वीवीएस लक्ष्मण है, क्योंकि वो इन यंग लड़कों को शुरू से जानते हैं, एकेडमी से जानते हैं, एनसीए से जानते हैं। वो खुद एक बहुत बेहतरीन टेस्ट प्लेयर रहे हैं और वो खुद एक बहुत बेहतरीन वक्ता भी हैं। मुझे लगता है उनके लड़कों के साथ जमेंगे भी बहुत। खैर वो सब बात की बात है, आज हमें कंसंट्रेट करना चाहिए भारत की जीत पे। भारत जो है जीत गया है, जैसे मैंने आपको बोला कि 300 कुछ रन से भारत ये मैच जीता है। मैं कंफर्म बताता हूँ, 337 रन से, मतलब एक बेसबॉल की इनिंग जो है इंग्लैंड नहीं खेल पाया। तो अपने जो है हाईएस्ट बैटिंग जिन्होंने करी है वो जेम्स स्मिथ ने करी है। उन्होंने फिर आज बुरी तरीके से भारतीय बॉलरों को पीटा सही से, और खैर वो उनका खेलने का तरीका है, जैसा तरीका था वैसे ही वो खेले। 6 विकेटें अपने आकाशदीप ने ली हैं। पहली पारी में सिराज ने 6 विकेटें ली थी, इस पारी में आकाशदीप ने 6 विकेटें ली हैं। तो बहुत फास्ट बॉलर्स ने सारी विकेट ली। निराशा रही कि स्पिनर्स ने कुछ खास नहीं किया। मुझे लगता है कि 5वें दिन का विकेट हो तो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर से ज़्यादा उम्मीद थी। जडेजा का वो जो स्टनिंग कैच मैंने बोला लिया है वाशिंगटन ने, उसको आउट किया आपने आज स्टोक्स को। पर 2 विकेट 5वें दिन कुछ ज़्यादा बड़ा मुझे वो लगा नहीं। मुझे लगता है कि चॉइस भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, हमें कुलदीप को खिलाना चाहिए था। जडेजा और वाशिंगटन सुंदर एक जैसे ही प्लेयर हैं, वही आप बैटिंग लंबी करने के लिए थोड़ा सा करा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्क लीजिए बॉलिंग में। मुझे नहीं लगता है इंग्लैंड जो है वो
कुलदीप को बहुत अच्छे से खेल पाएगा। थोड़ा सा चांस लेना चाहिए। अब अगला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में, मुझे लगता है लॉर्ड्स पे हमें बुमराह, अर्शदीप और आकाशदीप देखने को मिलेंगे और साथ में कुलदीप भी देखने को मिलेंगे। देखते हैं टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है। बैटिंग मेरे ख्याल से भारत की ठीक ठाक है, बैटिंग में ज़्यादा कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। करुण नायर स्टिल डिजर्व अ चांस। मुझे लगता है कि अगले टेस्ट में उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो लॉर्ड्स में सेंचुरी वगैरह कुछ मारे और अपनी जगह को पक्का करे। साई सुदर्शन भी मुझे थोड़ा यंग लगते हैं टेस्ट टीम के लिए। टेम्परमेंट तो इंडिया में देखिए बहुत सारे खिलाड़ियों में, आप किसी को भी खिलाएंगे 5-6 मैचेस वो परफॉर्म तो कर ही देगा। करना भी चाहिए इस लेवल पे आके, क्योंकि मैं उस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि इस लेवल पे आके आप सीखेंगे। सीख के आइए आप डोमेस्टिक में। करुण नायर, प्रसिद्ध देश, प्रसिद्ध कृष्णा, ये सब सीखे हुए खिलाड़ी हैं, इन्हें सीखना चाहिए। सीखना नहीं चाहिए, सीखे हुए आना चाहिए, आके यहाँ परफॉर्म करना चाहिए। तो मुबारक हो भारत को। 1964 में पहला टेस्ट खेले थे बर्मिंघम में और 2025 में जीते हैं। कितने साल हो गए? 40-60 साल। हाँ, 60 साल करीब, 59 साल लगे हमें उस ग्राउंड में मैच जीतने में। खैर देर है दुरुस्त है और बहुत शानदार है। अब देखते हैं आने वाले टेस्ट मैचेस के अंदर भारत की टीम की परफॉर्मेंसेस कैसी रहती है। आकाशदीप बहुत शानदार खेले और कल की जो शुभमन गिल की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनमें वो एलिगेंस भी है जो पुराने खिलाड़ियों में क्लासिक बैटिंग में देखने को मिलता है। और जब वो शॉट मारने जाते हैं तो वो यशस्वी की तरह शॉट्स भी मारते हैं, लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं। इस इनिंग में तो ऐसा लग रहा था वो अपने विल पे खेल रहे हैं, कोई ऐसी गेंद मुझे दिख नहीं रही थी कि उस पर आउट हो सके। उन्होंने 2 रिवर्स स्वीप भी मारे, वो भी ऑन द टॉप ऑफ द बॉल मारे, मतलब लग नहीं रहा था कि वो कहीं से भी गलत शॉट है। और बहुत शानदार उनकी पारी रही। भारतीय टीम का कमबैक बहुत शानदार रहा। इतनी सारी बातें हुई कि बुमराह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जो डिफरेंस था पहले टेस्ट और इस मैच में जीत का एटीट्यूड कि हमें जीतना है और हमें कैचेस पकड़ने, कैचेस विन द मैचेस। तो मुबारक हो आप सबको कि भारत ये दूसरा टेस्ट मैच वहाँ पे जीत गया। उम्मीद है कि लॉर्ड्स के अंदर जो सही चेंजेस होने चाहिए वो टीम में होंगे और हम एक और बेहतरीन क्रिकेट का नज़ारा देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ऐश कीजिए और प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। घर बैठे खिलाड़ी को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा और भी अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियोस बना के लाने की कोशिश करूंगा और भी टेक्निकल रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और भी कुछ जोड़ेंगे शो के अंदर जिसमें आपको भी मज़ा आए और कोशिश करेंगे कि लाइव भी जाएं। पर आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको अगर मेरी बातें पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। घर बैठे खिलाड़ी, ये आप और मेरे जैसे जो खिलाड़ी घर बैठ गए उन्हीं के लिए। जल्दी मुलाकात होती है आपसे एक और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।